जनक जी कहते हैं, हे मुनिवर, ये कौन है? ऐसा तो नहीं कि ब्रह्म परमात्मा जिनको वेदों ने नेति नेति कह करके गाया, वे ब्रह्म परमात्मा ही दो रूपों में आ गए? तो विश्वामित्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आप जो सोच रहे हो यही सत्य है। वचन तुम्हार न हो ही अलीका। आपकी वाणी अलीक नहीं हो सकती, आपने जो सोचा वही ठीक है। ज्यों ही विश्वामित्र जी ने इतना कहा, वचन तुम्हार न हो ही अलीका, तो राम जी सोचने लगे, ये तो गुरु जी हमारी पोल पट्टी खोल देंगे, ये बता देंगे कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं और मुझे तो लीला करनी है, इसलिए अभी ये रहस्य खुल जाए ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले जब तक रावण का वध नहीं हो जाता तब तक दुनिया अगर ये जान गई कि ये परब्रह्म परमात्मा है, तब तो रावण का वध नहीं होगा। अगर लोग जान गए, ये हल्ला मच गया कि अर्थितो मानुषे लोके जतने विष्णु सनातन, देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य के रूप में भगवान विष्णु अवतरित हुए हैं, ये बात अगर पता चल गई तो रावण का वध नहीं होगा। क्यों? बोले जब मैं रावण को मारने जाऊंगा तो रावण कहेगा आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले हम ब्रह्मा जी की अदालत में याचिका दायर कर देंगे, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि मुझे मनुष्य मार सकता है अथवा बंदर मार सकते हैं। बानर मनुज जाति दुई बारे, हम काहू के मरे मारे, हम किसी के मारने से मर नहीं सकते और आप भगवान विष्णु हो इसलिए आप मुझे नहीं मार सकते। तो भगवान के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती, इसलिए भगवान ने विचार किया कि जब तक रावण का वध न हो तब तक ये रहस्य बना रहे। इसलिए भगवान श्री रघुनंदन अपनी भगवत्ता को पग पग पर छिपाते चलते। कोई पूछता भी आप कौन हो तो भगवान कहते हैं आत्मानम मानुषम मन्ये, मैं तो अपने को मनुष्य मानता हूं। अरे ब्रह्मा जी को पट्टी पड़ा दी। हाँ, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा कि जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम, हे रघुनंदन जगत सर्वम शरीरम ते, ये सारा संसार आपका शरीर है। यही वेदांत का मूल है, यही श्लोक। वेदांत को कहते हैं शारीरक मीमांसा, शारीरक मीमांसा कहते हैं। तो शारीरक मीमांसा क्यों कहते हैं? बोले शरीर में जो रहे उसको कहते हैं शारीर, शरीर में रहने वाली आत्मा को कहते हैं शारीर। और शारीरम कायति गायति इति शारीरक, उस शास्त्र को कहते हैं शारीरक। माने शरीर में रहने वाली आत्मा का जो शास्त्र वर्णन करता है उस शास्त्र को शारीरक कहते हैं, इसीलिए वेदांत को शारीरक मीमांसा कहा जाता है। और भगवान कौन है? बोले भगवान शारीर है। दुनिया में जो कुछ भी संसार में सृष्टि में है जड़ चेतन, समस्त जड़ चेतन वस्तुएं परमात्मा का शरीर है, परमात्मा उनका शारीर है। जड़ चेतन सबके अंदर परमात्मा आत्मा रूप से विद्यमान है, इसलिए संपूर्ण सृष्टि को परमात्मा का शरीर कहा गया। उपनिषद में एक दो नहीं कई मंत्र ऐसे आए जहां पर यह वर्णन किया जाता है कि यो पृथिव्यो अंतरतो यमयति, जो परमात्मा पृथ्वी के अंदर बैठकर पृथ्वी का नियमन करता है। यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी जिसका शरीर है। फिर आगे कहता है वेद यो अंतरतो आत्मानम यमयति, यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम, ये हमारी आपकी आत्मा जिस परमात्मा का शरीर है। तो आकाश जल पृथ्वी पंचभूत प्रकृति और जीवात्मा ये सब परमात्मा के शरीर हैं, इसलिए परमात्मा शारीर है, परमात्मा को शारीर कहा गया। और ब्रह्मा जी यही स्तुति कर रहे हैं, जगत सर्वम शरीरम ते, वाल्मीकि रामायण, जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज आप जो कुछ समझ रहे हो आप समझो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। तब आप कौन हैं? तब भगवान कहते हैं आत्मानम मानुषम मन्ये, मैं तो अपने को मनुष्य समझता हूं। आत्मानम मानुषम मन्ये पुत्रम दशरथात्मजम, मैं तो दशरथ जी का पुत्र हूं और अपने को मनुष्य समझता हूं, बस इतना ही जानता हूं। अब आप जो समझते हो समझते रहो। कोसलेश दशरथ के जाए
हम पितु वचन मान बन आए। तो जहां कहीं भी भगवान कहते हैं तो यही कहते हैं मैं तो दशरथ जी का बेटा हूं, आत्मान मानुषम मन्ये। कारण यही है कि अगर भगवान की भगवत्ता द्योतित हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी, तो रावण के वध में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए रामावतार में राम जी अपनी भगवत्ता को छिपाते हैं, और कृष्णावतार में भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं कि हम भगवान हैं, जान लो। राम जी कहीं नहीं कहते हम भगवान हैं, लेकिन कृष्ण भगवान बोले सब जगह कहते हैं हम भगवान हैं। गीता पढ़ लो, ज्यों ही गीता शुरू होती है सब जगह देखो गीता में पग पग पर भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे बड़ा कोई भगवान नहीं है, सबसे बड़ा भगवान मैं हूँ। माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो। माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। इस प्रकार भगवान अपनी भगवत्ता का उद्घोष करते हैं, और वो भी एक दो आदमी से नहीं महाराज, हजारों हजारों की सेनाओं के मध्य में रथ पर खड़े होकर के। क्यों बोले वहां युद्ध के मैदान में मंच कहां मिले घोषणा करने के लिए, तो रथ ही मंच बन गया। और उस रथ पर बैठ करके भगवान घोषणा करते मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी भगवत्ता को बार बार स्वयं बताते हैं और राम जी छिपाते हैं। कृष्ण भगवान इसलिए बताते हैं कि भगवान कृष्ण जानते हैं कि अब द्वापर युग समाप्त होने वाला है, अब कलयुग आने वाला है, और कलयुग में बहुत नकली भगवान पैदा हो जाएंगे जहां तहां। इसलिए भोली भाली जनता उनके चक्कर में पड़ करके भ्रमित न हो जाए, इसलिए पहले ही मैं बता दूं कि मुझसे बड़ा कोई भगवान नहीं है, अब किसी भगवान के चक्कर में मत पड़ना। इसीलिए भगवान ने कहा कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे बड़ा कोई भगवान नहीं। इस बात को जिसने ठीक ठीक नहीं समझा वही फर्जी भगवान के पीछे घूमता है। साईं भगवान तो बाई भगवान तो कौन भगवान, दुनिया को भगवान जो बने ये सब फर्जी। भगवान तो कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसीलिए द्वापर के अंत में भगवान ने घोषणा कर दी कि कलयुग आएगा, कितने नकली भगवान घूमेंगे, और सब नकली भगवानों की स्थिति क्या है बोले सब जेल में बंद पड़े, निकल नहीं पा रहे। और ये भी परिभाषा भगवान ने बना दी। क्या परिभाषा बोले भगवान की परिभाषा क्या है बोले जो जेल में पैदा हो और बड़ी से बड़ी सुरक्षा को तोड़ करके रातों रात निकल जाए और उसको कोई जान न पावे, वो भगवान। कृष्ण ने करके दिखाया। जेल में पैदा हुए कंस की सारी सुरक्षा धरी रह गई और रातों रात ठाकुर निकल करके गोकुल पहुंच गए, और तुम भी भगवान बने और जेल से जमानत नहीं भई, तय कर लो कौन भगवान है, दुनिया जानती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कहा कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। तो राम जी तो अपनी भगवत्ता को छिपाते हैं। अब विश्वामित्र जी ने कह दिया कि वचन तुम्हार न होए अलीका, तुम्हारी वाणी अलीक नहीं हो सकती। इसका मतलब बोले तुम जो सोच रहे हो कि ये ब्रह्म परमात्मा है तो ये ही ब्रह्म परमात्मा है। अब राम जी ने सोचा कि विश्वामित्र जी गुरु जी सब पोल पट्टी खोल देंगे, बात गड़बड़ हो जाएगी। अब इनको कैसे मना करें, इनके सामने मना करें इनको तो ये मानेंगे नहीं, और फिर अशिष्टता हो जाएगी। तो श्री राम जी मुस्कुराने लगे। विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर के राम जी मुस्कुराने लगे। ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी, मन मुस्काई राम सुनि बानी। प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी। समस्त प्राणियों के ये प्रिय हैं। क्यों बोले प्राणियों के प्राण के भी ये प्राण है। तो सुन मुस्कान, मन मुस्कान राम सुन बानी। विश्वामित्र जी की वाणी को सुनकर के राम जी मुस्कुराने लगे। और भगवान का मुस्कुराना क्या है बोले भगवान का मुस्कुराना ही तो माया है। आसो जनोन्माद करी च माया। वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान की जो हंसी है, जो मुस्कुराहट है, वही माया है। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो भगवान की माया अपना काम शुरू कर देती है। हासो जनोन्माद करी च माया, माया हास बाहु दिग्पाला। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि ये भगवान की मुस्कुराहट जो है वही तो माया है।
और जब ज्यादा कोई ज्ञान बघाड़ने लगता है तो भगवान मुस्कुरा करके ऐसी माया फेरते हैं कि सब ज्ञान उसका हवा। माँ कौशल्या ने भी बड़ी ज्ञान की बात बताई। भगवान जब प्रकट हुए तो कौशल्या जी ने स्तुति की और उपजा जब ज्ञान, तो भगवान ने सोचा अब इनको ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो लीला कैसे होगी। हम तो इनके बेटा बन करके आए, ये मुझको बेटा ही समझें और मैं इनको अपनी माँ समझ करके लीला में रहूं, तब आनंद होगा। और ये मुझको भगवान समझने लग जाएंगी, तब तो सोने के सिंहासन में बैठा करके मेरी आरती उतारेंगे, तब तो लीला नहीं होगी। इसलिए भगवान मुस्कुराने लगे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। और भगवान जब मुस्कुराए तो भगवान की माया व्याप्त हो। तो यहां भी भगवान जब मुस्कुराए तो विश्वामित्र जी पर भगवान की माया चल पड़ी और विश्वामित्र जी का स्टेटमेंट बदल गया। अभी तक विश्वामित्र जी कह रहे थे कि ये सबके प्रिय हैं, आप जो सोच रहे हो वही सत्य है। लेकिन भगवान के मुस्कुराने के बाद विश्वामित्र जी ने क्या कहा? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र जी ने बात बदल दी। कौशलेश दशरथ के जाए, ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, दशरथ जी के ये पुत्र हैं और मेरे कार्य के लिए इनके पिता ने मेरे साथ इन्हें भेजा है। अब तो जनक जी महाराज भगवान का दर्शन करके परमानंदित हुए और पूछने लगे कि कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ। अब भगवान की सुकुमारता का अनुभव कर रहे हैं जनक जी। जनक जी कहते हैं गुरुदेव ये यहां तक कैसे? जनक जी ने कहा ये इतने सुकुमार हैं, इनके चरण इतने कोमल हैं, इनका अंग अंग इतना सुकुमार है कि ये पैदल इतनी बड़ी यात्रा नहीं कर सकते। कथम पद्भ्याम इह प्राप्तौ, कथम पद्भ्याम इह प्राप्तौ, क्या ये अपने पैरों से चल करके यहां आए? तो विश्वामित्र जी ने कहा हाँ राजन, ये तो पैदल ही चल करके आए। तब जनक जी ने कहा कि अगर इतना बड़ा श्रम इन्होंने किया है, इतना कष्ट उठाया है, तो निश्चित रूप से इनका यहां आने का कोई प्रयोजन होगा। किमर्थम, क्यों आए? अब किमर्थम का मतलब श्री जानकी जी को प्राप्त करने के लिए ही आए हैं। मानो रघुनंदन ने इतना श्रम किया, पैदल चल करके मिथिला तक पहुंचे, तो इसका प्रयोजन क्या है? बोले भगवती जानकी का पाणी ग्रहण करना। किमर्थम, क्यों आए? कस्य वा मुने, किसके लिए आए, क्यों आए? बरायुध धरौ वीरौ कस्य पुत्रौ महामुनि। सब कुछ पूछा। विश्वामित्र जी ने सारा परिचय दिया और जब बताया विश्वामित्र जी ने कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं, तो जनक जी के कुल पुरोहित श्री शतानंद जी वहीं पर खड़े थे। शतानंद जी ने जब सुना कि ये दशरथ नंदन राम है, तो शतानंद जी बोल पड़े। शतानंद जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि अपिते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी। हे मुनि शार्दूल, हे मुनिवर, आपने इनको मेरी मां से मिलाया कि नहीं मिलाया? दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता। दीर्घ काल से तप करती हुई, दुख सहन करती हुई मेरी मां अहिल्या पिताजी के शाप से आश्रम में पड़ी थी। क्या आपने उनका उद्धार इनके द्वारा करवाया? क्योंकि इन्हीं के द्वारा मेरी मां का उद्धार हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा हां मुनिवर, इनके दर्शन मात्र से आपकी मां अहिल्या परम पवित्र होकर के महर्षि गौतम के साथ विदा हुआ। शतानंद जी बड़े प्रसन्न हुए और शतानंद जी सोचने लगे अब मैं किसकी प्रशंसा करूं, इन्होंने मेरी मां का उद्धार किया और गुरुदेव विश्वामित्र इनको लेकर के आए। अगर विश्वामित्र जी इनको लेकर के ना आते तो मेरी मां का उद्धार कैसे होता? इसलिए शतानंद जी विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन करने लगे। शतानंद जी ने कहा हे राम, जिनके साथ आप आए हो
ये विश्वामित्र जी महाराज बड़े विलक्षण महात्मा हैं। चारों दिशाओं में इन्होंने तप किया है। अपनी तपस्या के बल पर इन्होंने ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। गायत्री मंत्र का इन्होंने साक्षात्कार किया है और ब्रह्मा जी ने इनको गायत्री मंत्र का ऋषि घोषित किया और गायत्री ने इनका वर्ण किया, वखटकार ने इनका वर्ण किया और इन्होंने ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया। विश्वामित्र जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन शतानंद जी ने राम जी को सुनाया और केवल अच्छा अच्छा चरित्र नहीं, सब सुनाया। अच्छा गड़बड़ जितना था सब सुनाया। ये नहीं कि अच्छा अच्छा केवल सुनाए हो, इन्होंने तपस्या किया, ये किया, वो किया। जो गड़बड़ किया वो भी सुना दिया। बोले क्या गड़बड़ किया? बोले आपके गुरु जी की गाय को छीनने गए, उनके 100 पुत्रों को मार डाला। वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मारा, वो सब सुनाया। हाँ, त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए यज्ञ किया, हजारों वर्ष की तपस्या दांव पर लगा दी। मेनका नाम की अप्सरा आ गई और उसके सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए और फिर उसको 10 वर्षों तक अपने आश्रम में रखे रहे और 10 वर्ष तक मेनका विश्वामित्र जी के आश्रम में रही और उस काल में मेनका ने एक पुत्री को जन्म भी दिया। ये सब कथा विश्वामित्र जी के विषय में शतानंद जी ने राम जी को सुना दिया। अब यहां पर बड़ी अद्भुत बात है, इतना सुनने के बाद राम जी की श्रद्धा विश्वामित्र जी में और दृढ़ हो गई। मेरे गुरुदेव की ये सब लीला है। दूसरा शिष्य होता यही कहता, गुरुजी इतने गए गुजरे थे, उन्होंने मेरे गुरुजी को, मेरे कुल पुरोहित के 100 पुत्रों को मार दिया, इनको तो ब्रह्म हत्या लग गई। इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने अपनी तपस्या को नष्ट करके मेनका को अपने आश्रम में रखा। इन सब चरित्र को सुनने के बाद भी राम जी की श्रद्धा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? बोले श्रद्धा इसे ही, गुण देख करके अगर श्रद्धा है तो यह तो सामान्य श्रद्धा है, लेकिन दोष जानने के बाद भी हमारी श्रद्धा बनी है तो यही दृढ़ श्रद्धा है। और इसका उदाहरण राम जी। हनुमान नाटकम में श्री हनुमान जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब सुग्रीव को शंका हुई कि आप बाली का वध नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाली बड़ा पराक्रमी, राम जी ने कहा तुम्हें कैसे विश्वास होगा? सुग्रीव ने कहा ये 7 ताल के वृक्ष जो हैं, एक ही बाण से आप 7 ताल के वृक्ष को बेध दो, कट करके गिर जाएं वृक्ष, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को मार पाओगे। और वो 7 ताल के वृक्ष एक लाइन से नहीं थे, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे सर्पाकार थे। कोई कितना भी बड़ा वीर हो, बाण मारेगा तो बाण सीधे जाएगा, ऐसे घूम घूम के थोड़ी जाएगा। इतनी बड़ी शर्त सुग्रीव ने रखी और राम जी ने कहा ठीक है। भक्त के विश्वास को दृढ़ करने के लिए भगवान श्री रघुनंदन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? बोले भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर में। वहां पर भगवान श्री राम यही कहते हैं, कुशिक नंदन विश्वामित्र जी के चरणों में मेरी अगर भक्ति हो तो ये मेरा बाण भित्वा गमिष्यति रसातलमप्यगाधम, ये मेरा बाण इन 7 तालों का भेदन करता हुआ रसातल में चला गया। यही प्रतिज्ञा राम जी ने की। विचार करना, वहां पर राम जी यह भी कह सकते थे कि वशिष्ठ जी के चरणों में मेरी अगाध श्रद्धा हो तो ये बाण 7 ताल का भेदन कर दे। तो इस संकल्प से भी वो बाण 7 ताल का भेदन कर सकता था, लेकिन वशिष्ठ जी का नाम नहीं लिया, वामदेव का नाम नहीं लिया, विश्वामित्र जी का नाम लेते हैं कि भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर में। कुशिक नंदन विश्वामित्र के चरण कमलों में मेरी अगर भक्ति हो तो भित्वा गमिष्यति रसातलमप्यगाधम, ये मेरा बाण 7 ताल का भेदन करते हुए रसातल में चला जाए। ऐसा कह करके बाण छोड़ा, बाण 7 ताल का भेदन करते हुए रसातल में चला गया। इस चरित्र के द्वारा राम जी उपदेश करते हैं कि श्रद्धा हो तो ऐसी हो कि दोष जानने के बाद भी श्रद्धा दृढ़ बनी। शतानंद जी ने सारा चरित्र सुनाया। विश्वामित्र जी के चरित्र को सुनकर भगवान श्री रघुनंदन बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद
विश्वामित्र जी के लिए, उनके परिजनों के लिए जनक जी महाराज ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की। रहने ठहरने की सब व्यवस्था हो गई। दूसरे दिन प्रातः काल ही निमंत्रण आया जनक जी के दरबार से कि विश्वामित्र जी अपनी मुनि मंडली के साथ दरबार में पधारे, उनका स्वागत। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रम महात्मानम आजुहाव सराघवम। रघुनंदन के सहित विश्वामित्र जी को, उनकी मुनि मंडली को दरबार में बुलवाया आदर पूर्वक। तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्र दृष्टेन कर्मणा। शास्त्र की विधि से जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी का समर्चन किया और स्वागत किया। भगवन् स्वागतम तेस्तु किम करोमि तवानघ। हे मुनिवर, आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप आज्ञा करें। तो विश्वामित्र जी महाराज ने कोई भूमिका नहीं बनाई। सीधे विश्वामित्र जी ने कहा, राजन यही एक सेवा करो कि वो आपके यहां जो धनुष रखा है वो मेरे राम को दिखा दो। सीधे पॉइंट पर आइए। हाँ, विश्वामित्र जी ने इधर उधर की बात नहीं की। क्यों? बोले जब से जनकपुर आए थे ना, तब से राम जी पूछ पूछ करके विश्वामित्र जी को परेशान कर चुके थे, बाल लीला कर रहे हैं। जब आवे राम जी तो पूछे, गुरुजी वो धनुष कब देखने को मिलेगा? तो विश्वामित्र जी कहते, भैया दरबार में चलेंगे, जनक जी के यहाँ बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे, तब देखने को मिलेगा। बोले कब चलेंगे? तो गुरुजी समझाते, बोले सवेरे चलेंगे। सवेरा हुआ तो बोले कब चलेंगे? बोले अब निमंत्रण आ जाए, कोई बुलाने आवे तब चलेंगे। तब तक बुलाने वाले आ गए और विश्वामित्र जी महाराज सबको लेकर के दरबार में पहुंचे। और ज्यों ही बैठे दरबार में, तब तक धीरे से राम जी ने कहा, गुरुजी वो धनुष कब देखने को मिलेगा? अब बार बार राम जी यही पूछे, क्योंकि यही लालच दे करके विश्वामित्र जी लेकर के आए थे। अद्भुतम च धनुरत्नम तत्र त्वम, वहां पर तुम उस धनुष को देखोगे। अब बार बार राम जी यही पूछे कब धनुष देखने को मिलेगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा कोई भूमिका बनावें और जनक जी कोई बात कहें तब हम ये प्रस्ताव रखें, ये ठीक नहीं, डायरेक्ट यही बात कर लेते हैं। हाँ। और विश्वामित्र जी ने सीधे कह दिया कि एतद्दर्शय भद्रम ते कृतकामो नृपात्मजो दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यतः। हे राजन, यहां तक आने का एकमात्र प्रयोजन है कि आपके यहां जो माहेश्वर धनुष है, उस धनुष को मेरे रघुनंदन को दिखा दो। दृष्टु कामो धनुष श्रेष्ठम, उस धनुष श्रेष्ठ को देखने के लिए ही ये दोनों भाई यहां तक आए हैं। इसलिए आप वो धनुष इन्हें दिखा दो। लेकिन इतना कहते कहते विश्वामित्र जी ने सोचा ये बालक हैं, बड़े चंचल हुए हैं, कहीं जाकर के धनुष को छूने लग जाएं, कुछ करने लग जाएं तो कहीं जनक जी नाराज न हो जाएं, राजा है। तो अपने तरफ से विश्वामित्र जी ने कह दिया कि आप चिंता न करो, दर्शनादस्य धनुषो, ये धनुष का केवल दर्शन करेंगे और फिर दर्शन करने के बाद यथेष्टम प्रतियास्यतः, ये जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। आपके धनुष को न छुएंगे, न टच करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप टेंशन मत लेना, इनको धनुष दिखा दो। अब तो जनक जी महाराज ने कहा कि हे मुनिवर, उस धनुष का मैं इन्हें दर्शन कराऊंगा, लेकिन उस धनुष के साथ जुड़ी हुई जो घटना है उसे सुन लेने के बाद धनुष के दर्शन का महत्व और बढ़ जाएगा। क्या घटना है? जनक जी कहते हैं ये धनुष भगवान शिव का धनुष, भगवान शिव ने मेरे पूर्वज महाराज देवरात को दिया था। उसी समय से ये धनुष मेरे कुल में पूजित होता चला आया और मेरी एक कन्या है, अयोनिजा कन्या, जो भूमि से मुझे प्राप्त हुई। यज्ञ करने के लिए मैं पृथ्वी का शोधन कर रहा था, हल चला रहा था, तो हल के अग्रभाग से एक कन्या उत्पन्न हुई, अयोनिजा कन्या, जिसको मैंने अपनी बेटी के समान पाला है। उसका नाम सीता है। क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता। और उसकी विलक्षण उत्पत्ति, उसकी विलक्षण प्रतिभा और उसके विलक्षण सामर्थ्य को देखकर ये मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो वीर इस धनुष को उठा करके इस धनुष पर डोरी चढ़ा देगा, इसका आरोपण करेगा, उस वीर के साथ मैं अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा।
तो अगर ये रघुनंदन इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं अपनी अयोनिजा कन्या सीता का इन्हें दान कर दूंगा। यद्यस्य धनुषो रामः कुर्याद आरोपणम मुने सुताम अयोनिजाम सीताम दत्याम दाशरथेरहम। दशरथ नंदन राम को मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता का दान कर दूंगा। मेरी इस प्रतिज्ञा को सुनकर के बड़े बड़े राजा आए और उन लोगों ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई तिल भर धनुष उठा नहीं सके। परिणाम स्वरूप सभी राजाओं ने मिलकर के मेरे नगर के ऊपर आक्रमण कर दिया कि राजा जनक को जीत लो और सीता को छुड़ा लो। इसी को दूसरे प्रकार से गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया कि भूप सहस दस एक ही 12 लगे उठावन टरई मिला। क्योंकि वहां भी यही प्रश्न होता कि भाई 10,000 राजा धनुष उठाएंगे, विवाह तो किसी एक के साथ होगा। तो 10,000 राजाओं ने मिलकर के निर्णय किया पहले धनुष को तोड़ करके हटाओ, रास्ता साफ हो, फिर देखा जाएगा सीता जी का विवाह किसके साथ होगा। वो आपस में लड़ करके हम लोग निर्णय कर लेंगे। उसी प्रकार यहां पर वर्णन है कि सभी राजाओं ने जनकपुरी को घेर लिया, मिथिलापुरी को घेर लिया। 1 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। ततः संवत्सरे प्राप्ते क्षयम यातानि सर्वशः। 1 संवत्सर तक युद्ध चला और जनक जी की सारी सेना समाप्त प्राय हो गई। फिर तो जनक जी ने देवताओं से प्रार्थना की और देवसेना ने उनका सहयोग किया और फिर जनक जी का राज्य सुरक्षित बच गया और वे विरोधी राजा लोग चले गए। जनक जी कहते हैं उस दिन से आज तक कोई राजा मेरे नगर की ओर आंख उठा करके देख नहीं सका, लेकिन दुख की बात है कि अभी तक मेरी बेटी का विवाह नहीं हुआ। अगर ये रघुनंदन राम धनुष पर डोरी चढ़ा देते हैं तो मैं अपनी सीता का विवाह इनके साथ कर दूं। विश्वामित्र जी ने कहा आप इन्हें धनुष दिखाओ तो। फिर जनक जी महाराज धनुष की महिमा का वर्णन करने लगे। वो धनुष बड़ा विलक्षण है, ऐसा है वैसा है। बार बार धनुष की महिमा ही बता रहे थे तो विश्वामित्र जी से रहा नहीं गया। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज पहले वो धनुष दिखाओ तो मेरे राम को, आप केवल कहानी ही बताते जा रहे। तब जनक जी ने आदेश दिया, सेवक लोग गए। 5,000 बड़े बड़े वीर पहलवान, नृणाम शतानि 50, 5,000 बड़े बड़े वीर, व्यायतानाम महात्मनाम, बड़े बड़े पहलवान, 5-5 हाथ के पहलवान हमारे गुरु जी कहा करते। तो बड़े बड़े पहलवान महाराज 5,000 वीर गए और जिस पेटी में वो धनुष रखा था, काष्ठ की बनी हुई मंजूषा, उसमें 8 पहिए लगे हुए थे। मंजूषाम अष्टचक्राम, 8 पहिए की बहुत बड़ी पेटी थी और उस पेटी को 5,000 वीर खींच करके किसी प्रकार सरका करके ले करके दरबार के मध्य में आए। मंजूषाम अष्टचक्राम ताम समूहुस्ते कथंचन, किसी प्रकार बड़े परिश्रम के बाद लेकर के आ पाए 5,000 वीर। आने के बाद पेटी खोली गई। जनक जी महाराज ने कहा यही वो धनुष है। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम जिस धनुष को देखने के लिए आए थे ये वही धनुष है। वत्सराम धनुपस्य इति राघवम अब्रवीत। विश्वामित्र जी ने कहा ये वही धनुष है रघुनंदन, देखो, और अगर इस पे इसका आरोपण कर सको तो अच्छी बात है। तो राम जी ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और धनुष की ओर चल पड़े। गुरु जी को प्रणाम करके धनुष की ओर जब चले तो जाकर के धनुष को पहले प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद राम जी ने कहा इदम धनुर्वरम दिव्यम, इस दिव्य धनुष को संस्पृशामि ही पाणिना, पहले मैं इसको अपने हाथ से छूऊंगा। अगर मैं छूने में समर्थ हो गया तो यत्नवाश्च भविष्यामि तोलने, तब मैं प्रयास करूंगा इसको उठाने का। और अगर मैं उठाने में समर्थ हो गया तो पूर्णे पिवा, तब इसको पूर्ण करने का भी प्रयास करूंगा। ये नहीं कि ताव में आकर के कहें बस बस अभी हम ही तोड़ेंगे धन, अभिमान नहीं। विनम्रता पूर्वक भगवान रघुनंदन कहते हैं मैं पहले इसका स्पर्श करूंगा और फिर उठाने का प्रयास करूंगा। और यत्नवाश्च भविष्यामि तोलने, और अगर तोलने में मैं समर्थ हो गया तो पूर्णे पिवा, इसको मैं पूर्ण करूंगा। बाढ़ मित्य ब्रवीत राजा मुनिश्च
समभाषत। जनक जी महाराज ने और मुनि मंडली ने सब ने कहा बाढ़म बाढ़म, बहुत सुंदर। आइए बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम राम राम 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 ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। अभी अभी हमारे आपके मध्य में श्री रंगम धाम उत्तरार्धी मठ के पूज्य स्वामी जी महाराज स्वामी श्री माधवाचार्य जी महाराज कृपा करके पधारे। उनका दर्शन लाभ हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ और बड़े सुंदर अवसर पर आए। धनुष टूटने ही वाला लगता है, धनुष टूटने की इस भूमिका में सम्मिलित होने के लिए ही पधारे और आने वाले समय में ऐसी योजना बनाई गई है कि श्री रंगम धाम में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की 9 दिवसीय कथा का आयोजन हो। कुछ भक्त लोग तैयार हैं, उनकी इच्छा है कि श्री रंगम में चलकर श्री रंगनाथ धाम में भगवान की कथा का आनंद लें, क्योंकि राम जी के इष्ट कुल देवता श्री रंगनाथ भगवान, उन्हीं रंगनाथ भगवान को श्री राम जी ने विभीषण जी को दे दिया था और विभीषण जी लेकर के लंका जा रहे थे। तो रंगनाथ भगवान ने कहा भारत जैसी पवित्र भूमि को छोड़ करके लंका में जाना ठीक नहीं है। जयति भारत वर्ष देश यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। परमात्मा भी जिस भूमि पर क्रीड़ा करने के लिए लालायित होते हैं, तो ऐसी भूमि को छोड़कर भगवान की जाने की इच्छा नहीं थी। तो भगवान वहीं कावेरी के मध्य में विराजमान हो गए। कस्तूरी तिलकम कस्तूरी कलितोत्पुंड तिलकम कर्णांतलोलेक्षणम मुक्तस्मेर मनोहराधरदलम मुक्ता किरीटोज्ज्वलम। ऐसे ठाकुर जी महाराज शयन मुद्रा में विराजमान श्री रंगनाथ भगवान, जो विश्व की प्रथम मूर्ति, आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संगीतम। रंगनाथ भगवान का जो दिव्य विग्रह है वो विश्व की प्रथम मूर्ति है। उसके पहले मूर्ति दुनिया में कहीं थी और वो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त इक्ष्वाकु मनु को प्राप्त हुई और इक्ष्वाकु मनु से लेकर राम जी के काल तक उस विग्रह की पूजा अयोध्या में हुई और फिर त्रेता युग के अंतिम काल में विभीषण जी के द्वारा वो वहां पधारे और आज भी श्री रंगम धाम में विराजमान है। तो हम सभी की इच्छा है कि एक बार श्री रंगम धाम में चल करके श्री रंगनाथ भगवान की सन्निधि में कालक्षेप किया जाए। तो पूज्य स्वामी जी की हुई सारी जिम्मेदारी वहां संभालनी होगी और स्वामी जी ही सारी व्यवस्था करेंगे, ऐसी वार्ता हुई है। तो आइए आगे कथा प्रसंग की ओर बढ़ते हैं कि भगवान श्री रघुनंदन ने कहा कि मैं धनुष को स्पर्श करूंगा, फिर विचार करूंगा कि इसे मैं उठा सकता हूं कि नहीं, और फिर धनुष को आकर के भगवान ने प्रणाम किया और देखने लगे। जानकी जी बरमाला लेकर के खड़ी थी। भगवान की सुकुमारता को देखकर, भगवान के सौंदर्य को देखकर श्री जानकी जी मन में सोचने लगी, ये इतने सुकुमार हैं,
इनसे ये धनुष कैसे टूटेगा? कितने सुकुमार हैं? बोले इतने सुकुमार हैं कि पुष्प वाटिका में फूल तोड़ते हैं तो इनको पसीना हो जाता है। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, वो भी अगहन के महीने में। अगहन में अच्छी खासी ठंडी पड़ती है, और अगहन के महीने में वो भी सवेरे सवेरे, सवेरे तो ठंडी हो। और काम क्या है? बोले फूल तोड़ना, कोई कठिन काम नहीं, और उसमें भी राम जी को पसीना छूट जाता। अब सोच लो कितने सुकुमार होंगे। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, इसीलिए मिथिला की सखियां कहती हैं कि काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना। मिथिला की सखियों ने कहा जेठ का महीना नहीं था, शरद की प्रभात थी और आपको पसीना छूट रहा था, आप तो इतने सुकुमार हो। लेकिन भगवान, यही तो भगवान की विशेषता है कि जिनके अंदर परस्पर विरुद्ध गुण एक ही काल में विद्यमान हो, वही ब्रह्म, वही परमात्मा। विरुद्ध गुणाश्रयत्व जिसके अंदर हो वो परमात्मा। विरुद्ध गुणाश्रयत्व का मतलब परस्पर विरुद्ध गुण एक ही काल में जिसमें विद्यमान हो। जैसे अणोर अणीयान महतो महीयान। अणोर अणीयान, वेद कहता है भगवान अणु से अणु है, अणु से अणु है, अणु से छोटा कुछ नहीं होता। तो कहते हैं अणोर अणीयान, अणु से भी भगवान छोटे हैं। और फिर कहता है वेद महतो महीयान, बड़े से भी बड़े। तो जो बड़ा होगा वो छोटा नहीं होगा, जो छोटा होगा बड़ा नहीं होगा। और भगवान अणोर अणीयान भी हैं और महतो महीयान भी, परस्पर विरुद्ध गुण। भगवान अज्ञ भी हैं और विज्ञ भी हैं। भगवान का एक नाम अज्ञ भी है, कुछ नहीं जानते, अज्ञ। भक्तों ने उसकी व्याख्या दूसरे ढंग से की विष्णु सहस्त्रनाम में कि अज्ञ का मतलब जो अपने भक्तों के दोष को नहीं जानते, नहीं देखते, तो वह भी उनका नाम है, अज्ञ भी सर्वज्ञ भी। तो परस्पर विरुद्ध। और भगवान अत्यंत कोमल भी हैं और भगवान अत्यंत कठोर भी। कितने कोमल हैं? बोले मृदूनि कुसुमादपि, कुसुम से भी ज्यादा कोमल, और वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी ज्यादा कठोर। तो परस्पर विरुद्ध गुण का आश्रय जो है वही परमात्मा। तो भगवान अत्यंत कोमल भी हैं और कठोर भी। कितने कोमल भगवान हैं कि भगवती लक्ष्मी वैकुंठ में भगवान का जब चरण संवाहन करती हैं तो अपने हाथों से नहीं करता, अपने हाथों को भगवान के चरण के ऊपर ऐसे ले जाती हैं, बस कर की छाया से भगवान का चरण संवाहन, छूने की हिम्मत नहीं हुई। डरती कि ठाकुर के चरण इतने कोमल हैं, कहीं मेरे कर की कठोरता से इनको पीड़ा न हो जाए। कर की कठोरता, बोले लक्ष्मी जी के कर कठोर हैं? बोले नहीं, लक्ष्मी जी कितनी कोमल हैं पहले इसी पे विचार कर लो। तो कहते हैं पादारुन्तुदमेव पंकज रजश्चेटी भृषालोकितैः। हमारे आचार्य श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पादारुन्तुदमेव पंकज रज। वैकुंठ में, वैकुंठ के पार्षद श्री जी जब पधारती हैं तो कमल की पराग को बिछाते हैं, पंखुड़ी नहीं पराग, पंखुड़ी तो गड़ जाएगा, जो कमल की पराग है उसे बिछाते हैं। और उस पराग पर श्री जी जब अपने चरण का विन्यास करती हैं तो पराग की कण भी उनके चरण में चुभती है, संभाल संभाल करके चरण रखना पड़ता है श्री जी। पादारुन्तुदमेव पंकज रज चेटी भृषालोकितैः, बड़ा अद्भुत भाव है महाराज। चेटी माने दासियां, जो उनकी दासियां हैं, सेविकाएं हैं, वो बार बार अगर देख लें जान श्री जी को, तो बार बार वो अगर देख लें तो श्री जी का मुख कुम्हला जाता है उनकी आंखों के प्रकाश से। माने कोई बार बार देख ले तो इतनी कोमल है कि उनका अंग, श्री जी का अंग कुम्हला जाता है। चेटी भृषालोकितैः, इतनी कोमलांगी श्री जी। भक्त लोग यहां तक कहते हैं कि श्री जी जब भगवान के हृदय में विराजमान रहती हैं, तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी, और भगवान अपने गले में पुष्प की माला, तुलसी की माला जब धारण करते हैं और भक्त भगवान को पालकी में सवारी में लेकर के वैकुंठ में चलते हैं, उत्सव करते हैं,
उस समय उनके गले की माला जब हिलती है तो दोलाते बनमालया हरिभुजम हा कष्ट इत्यास्पदम, वैकुंठ के पार्षद हाथ उठा करके रो पड़ते हैं, हा कष्टम। ये कम माला जो है छाती से टकरा रही है और उसी वक्षस्थल पर श्री जी विराजमान हैं, कहीं उनको पीड़ा न हो। इतनी सुकुमारता श्री जी की, और उन श्री जी के कर कमल कितने कोमल होंगे, और उस कर कमल की छाया से भगवान के चरण का संवाहन करती हैं भयभीत होकर कि कहीं प्रभु को पीड़ा न हो जाए। तो कल्पना करना ठाकुर के चरण कितने कोमल। ये भगवान की कोमलता की पराकाष्ठा है जो आचार्यों ने अनुभव किया। भगवान इतने कोमल भी हैं, सुकुमार भी हैं, और उतने ही कठोर हैं। इतने कठोर हैं कि रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे दैत्यों की गदाएं भगवान के शरीर पर लगती हैं तो चटाक की आवाज आती है और बिजली चमक जाती है, गदा टूट करके चूर चूर भी हो जाती है। ऐसी कठोरता भी भगवान के मन है। यही भगवान का वैशिष्ट्य है। तो भगवान धनुष के पास खड़े थे। भगवान की कोमलता को देखकर जानकी जी सोचने लगी, ये इतने सुकुमार हैं, इतने कोमल हैं, इनसे धनुष कैसे टूटेगा। तो जानकी जी प्रार्थना करने लगी, व्याकुल होकर के मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। जानकी जी प्रार्थना करने लगी, हे भगवान शंकर, हे भवानी, आप प्रसन्न हो जाओ, इनके हाथ से धनुष टूट जाए, ये धनुष उठा लें, आप ऐसी कृपा करो। राम जी ने धनुष को छुआ भी नहीं, खड़े खड़े। क्यों? बोले राम जी ने सोचा धनुष तो हमको तोड़ना है, इसमें शंकर जी क्या करेंगे, पार्वती जी क्या करेंगे, हमसे तो ये कहती नहीं है कि धनुष तोड़ दो, तोड़ना तो हमको है। राम 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 सीता राम राम राम, 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 ओ सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम।
आचार्य। और भगवान को उपाय बना करके संसार की कामनाओं को चाहना, बोले ये तो अधम भक्ति है। विष्णोपायो ह्यन्य फलः सोधमः परिकीर्तिता। भगवान को उपाय बना करके संसार की उपेय वस्तुओं को चाहना, भक्ति करो भगवान की और चाहो क्या, बोले हमको दुकान मिल जाए, मकान मिल जाए, घर मिल जाए, संपत्ति मिले, बेटा बेटी मिले, बोले ये तुम्हारी भक्ति अधम कोटि की भक्ति है, थर्ड क्लास की। उपाय बनाया भगवान को और उपेय तुम्हारा क्या है, बोले नाशवान। और जिस नाशवान उपाय को बनाकर अविनाशी को चाहा, बोले वो मध्यम भक्ति। और भगवान को ही उपाय और भगवान को ही उपेय समझ लिया तो ये उत्तम भक्ति है। माधवांघ्रिद्वयोपायो माधवांघ्रि प्रयोजनम स उत्तमाधिकारी स्यात् कृतकृत्योऽस्ति जन्मनि। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के चरणारविंद ही साधन है और वही साध्य है, ये उत्तम भक्ति। तो श्री जानकी जी ने जब तक देवतांतर से प्रार्थना की और लोगों से प्रार्थना की, तब तक भगवान ने धनुष को नहीं छुआ। अंत में जानकी जी ने भगवान से प्रार्थना की, क्या, बोले रामई चितई। राम जी को देखकर श्री जानकी जी प्रार्थना करती हैं कि जो भगवान सकल उर्वासी और करिहे मोहि रघुवर की दासी। प्रभु तन चितय प्रेम पन ठाना और कृपा निधान राम सब जाना। जब भगवान से ही प्रार्थना की तो भगवान जान गए कि अब ये मुझसे प्रार्थना कर रही हैं, अब विलंब करना ठीक नहीं है। क्यों, बोले अब विलंब होगा तो काम बिगड़ जाएगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, अब तो धनुष तोड़ ही देना चाहिए। और धनुष तोड़ने का जो संकल्प था वो तो था ही, लेकिन अब लीला दूसरी हो गई। बोले क्या हो गई, बोले आए तो थे राम जी धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन जानकी जी के समर्पण को देख करके राम जी ने सोचा कि कहीं जानकी जी को किसी की नजर न लग जाए। इनकी भक्ति को, इनके प्रेम को, इनके स्वरूप को देखकर भगवान को एक स्नेहमय भय व्याप्त हो गया कि कहीं मेरी ही नजर इनको न लग जाए। और अगर नजर लगने की भय हो तो नजर उतारनी चाहिए। और नजर कैसे उतारी जाती, राम जी ने अयोध्या में अनुभव किया है कि निरखत जननी तृण तोरे। माँ कौशल्या जब राम जी को देखती हैं तो एक तृण उठा करके राम जी के ऊपर घुमाती हैं और तोड़ करके ऐसे फेंक देती हैं, नजर उतारती हैं, तब दर्शन करती हैं। तो राम जी ने सोचा अब यहां मैं जानकी जी की नजर कैसे उतारूं, कुछ लेकर के आया नहीं हूं। और तृण अगर ढूंढने जाऊं तो जनक जी के दरबार में कोई तृण भी नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि चकाचक साफ सुथरा दरबार। तो जनक जी महाराज के दरबार में तृण कहां मिले, राई नून कहां मिले। तो भगवान श्री राम ने सोचा अब इस धनुष को उठा करके इसी को तोड़ करके इनकी नजर उतार देते हैं। और राम जी ने नीचे हाथ लगाया और धनुष को उठाया, और कब उठाया और कब जानकी जी के मुखमंडल पर घुमाया और कब ऐसे खटाक तोड़ा, ये किसी ने देखा ही नहीं महाराज। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े। काहू न लखा देख सब ठाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे। तेई चल राम मात धनु तोरा, तेई चल राम मात धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि पाजित जी मार्ग चले। चीकर गज डोल मई कोल कोरम कल मर। सूर्य सूर्य मुनि कर गान दीने, सकल विकल विचार। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचार रहा, जयति बचन उचार रहा, जयति बचन उचार। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की भगवान ने धनुष को उठाया, आरोपयित्वा मौर्वीं पूरयामास तद्धनुः तद्बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः। नरश्रेष्ठ रघुनंदन ने धनुष को तोड़ दिया। जब धनुष टूटा तो ऐसी ध्वनि हुई, भूमिकंपश्च सुमहान पर्वतस्येव दीर्यतः। पृथ्वी कांप गई। कैसे, बोले पर्वतस्येव दीर्यतः, जैसे कोई बहुत बड़ा पर्वत हो
और बीच से वो पर्वत पटपट पटपट करके फट जाए तो जैसी आवाज होगी ऐसी आवाज होगी। पर्वतस्येवदीर्यतः और निपेतुश्च नरा सर्वे, जितने लोग वहां थे सब लोग धड़ाम धड़ाम गिर पड़े क्योंकि पृथ्वी कांप गई। निपेतुश्च नरा सर्वे तेन शब्देन मोहिता, धनुष के टूटने से जो टंकार हुई सब गिर पड़े। कह तो दिया महर्षि वाल्मीकि ने सर्वे निपेतुश्च नरा सर्वे, लेकिन फिर आगे संशोधन करना पड़ा। जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि धरे न काहू धीर सबके मन मन से झरे, फिर आगे संशोधन करना पड़ा। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मन, जिनको राम जी ने बचाया बच गए। उसी प्रकार यहां भी महर्षि वाल्मीकि कहते निपेतुश्च नरा सर्वे, सब गिर गए लेकिन 4 लोग बचे रहे। वो 4 लोग कौन थे? बोले बरजयित्वा मुनिवरम, विश्वामित्र जी नहीं गिरे। बरजयित्वा मुनिवरम राजानम, जनक जी नहीं गिरे। तौच राघव, राम लक्ष्मण नहीं गिरे। और श्री जानकी जी भी नहीं गिरे। क्यों? बोले राम जी में और जानकी जी में तो कोई अंतर ही नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, इस दृष्टि से विचार कर लिया जाए। बाकी जितने लोग थे सब गिर पड़े। निपेतुश्च नरा सर्वे तेन शब्देन मोहिता, वर्जयित्वा मुनिवरम राजानम तौच राघव। गिरे तो सब, और गिरने के बाद सब फटाफट उठ करके खड़े हो गए हाथ झाड़ करके, और सब लोग जय जयकार करने लगे। वाह 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 वाह, राम जी ने धनुष तोड़ दिया, रघुनंदन ने धनुष तोड़ दिया। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया, तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया, तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया, तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया, तोड़ दिया रे। देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए। उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया, तोड़ दिया रे। उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया, तोड़ दिया रे। अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया, तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया, तोड़ दिया रे। एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा। उन्हीं की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया, तोड़ दिया रे। उन्हीं की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया, तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया, तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया, तोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई प्रतिज्ञा निभाई। अरे राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सिया जी से नाता जोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया, तोड़ दिया रे। सिया जी से नाता जोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया, तोड़ दिया रे। अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया, तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया, तोड़ दिया रे। रघुवर ने धनुइया, तोड़ दिया रे। रघुवर ने धनुइया,
सभी लोगों ने जय जयकार की, पुष्प वर्षा की। राम जी ने धनुर्भंग कर दिया। अब धनुष टूटा, इस विषय में संतों के अनेक भाव हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो धनुष कहते हैं अपने आप टूट गया, तो राम जी ने तोड़ा ही नहीं। एक बात ये भी है, अपने आप कैसे टूट गया? बोले भगवान शंकर ने धनुष को सिखा दिया था कि देखो मेरे आराध्य हैं रघुनंदन श्री राम, उनको कोई कष्ट न हो, वो तुमको तोड़ने के लिए उठावें तो तुम प्रतीक्षा मत करना कि वो तोड़ें, तुम स्वयं टूट जाना। मेरे रघुनंदन को पीड़ा न हो। तुलसी सो राम के सरोज पान परसत ही, टूटो मानो बारे ते पुरारी ने। मानो भगवान शंकर ने पहले से ही सिखा रखा था कि तुम उनके हाथ में जाते ही टूट जाना, इसलिए धनुष टूट गया। इसीलिए तो लक्ष्मण जी ने कहा कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। जब परशुराम जी आए तो लक्ष्मण जी ने कहा भाई राम जी का तो कोई दोष है नहीं, ये तो छुए और तब तक वो टूट गया। और एक भाव यह भी है कि धनुष ने स्वयं विचार किया कि मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे किया। धनुष का काम क्या है? बोले धनुष से जीवों की हत्या होती, मार काट होती, यही काम है धनुष का। तो धनुष ने विचार किया कि मेरे द्वारा कितने जीवों की बलि चढ़ गई, तो मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे हो? तो धनुष ने विचार किया कि पापों के प्रायश्चित के लिए तीर्थ में जाना चाहिए, और मैं जड़ हूं, मैं चल करके किसी तीर्थ में जा नहीं सकता। और अगर तीर्थ नहीं जा सकते तो किसी तीर्थ में रह करके प्राण त्याग दें। अनेक तीर्थों में न जा सके लेकिन किसी एक तीर्थ में जाकर के प्राण का त्याग कर दें तो तीर्थ में प्राण त्यागने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो धनुष ने सोचा किस तीर्थ में जाएं, कहां जाएं, ये संभव नहीं। लेकिन राम जी ने जब धनुष को उठाया तब धनुष ने विचार किया इससे बढ़िया तीर्थ नहीं मिल सकता। राम जी के कर कमल रूपी तीर्थ में जाकर के मैं अपने प्राणों का त्याग करता। कर कमल तीर्थ, कर में भी कई तीर्थ होते हैं महाराज, जो कर्मकांड के विद्वान हैं वो जानते हैं। ब्रह्म तीर्थ, देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ सब हाथ में रहता है, तर्पण करते समय इधर से सबको किया जाता है। तो जब मनुष्यों के कर में ये तीन तीर्थ और राम जी का कर कमल तो महाराज अद्भुत बात। तो धनुष ने विचार किया कि ठाकुर जी के कर कमल रूपी तीर्थ में ही जाकर के मैं अपने प्राणों का त्याग करता। ऐशम धनुर निज पुरश्चरणाय नूनम देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे। ऐशम धनु, भगवान शंकर का धनुष निज पुरश्चरणाय नूनम, अपने पापों का पुरस्चरण करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे, रघुनंदन के कर कमल में जाकर के धनुष ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, स्वयं टूट गया। और मिथिला के भक्त तो कहते हैं राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा, वो तो हमारी श्री जानकी जी की शक्ति से टूटा। बोले कैसे? बोले रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है राम बरी सिय भंज्यो चापा। सिय जी ने धनुष तोड़ा। राम बरी सिय भंज्यो चापा, मही पाताल नाग जस व्यापा। मही पाताल नाग जस व्यापा, मही पाताल नाग जस व्यापा। राम बरी सिय भंज्यो चापा, राम बरी सिय भंज्यो चापा। मही पाताल नाग जस व्यापा, मही पाताल नाग जस व्यापा। मही पाताल नाग जस व्यापा, मही पाताल नाग जस व्यापा। मही पाताल नाग जस व्यापा, राम बरी सिय भंज्यो चापा। तीनों लोक में भगवान का यश व्याप्त हो गया, सब लोग जय जयकार करने लगे। अब सखियों ने किशोरी जी से कहा, यह किशोरी जी अब इनके गले में ये बरमाला पहना। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई।
पहिराऊं जय माल सुहाई, पहिराऊं जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। धनुष टूटने में देर नहीं लगी, लेकिन माला पहनाने में बड़ी देर हो गई। क्यों देर हुई? बोले जानकी जी माला लेकर के खड़ी हैं। जानकी जी सोचती हैं प्रेम विवश पहिराई न जाए, प्रेम के परवश हैं, इसलिए पहनाने में संकोच लग रहा है। क्या संकोच? बोले अगर पहना देंगे तो माला पहनने के बाद यहाँ का काम खत्म, फिर ये उधर चले जाएंगे, हमको सत्या उधर ले जाएंगे, फिर दर्शन नहीं होंगे। इसलिए बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यास्थ श्री बड़े भक्तमाल जी की छावनी के पूज्य महाराज श्री महंत अवधेश दास जी महाराज गो संत सेवी पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं। आप लोग वहीं से बैठे बैठे प्रणाम कर लें और 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हमारे आपके मध्य में अयोध्यास्थ श्री बड़े भक्तमाल जी की छावनी के पूज्य महाराज श्री अनंत श्री विभूषित महंत श्री अवधेश दास जी महाराज कृपा करके पधारे और आपका अनुग्रह मुझदास के ऊपर सदा बना रहता है। अभी अभी कोटा में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा महाराज जी के आश्रम में हुई और दुनिया के लोगों ने देखा लाइव के माध्यम से, प्रसारण के माध्यम से, और बड़ा अद्भुत आनंद हुआ। उस कथा में पूज्य महाराज श्री कृपा करके पधारे। आज ही वो कोटा से आ भी रहे हैं, लगता है रात ही में आए हैं, तो आज ही महाराज श्री कोटा से पधारे। तो आइए महाराज श्री का भी आशीर्वचन हम लोग सुनेंगे, लेकिन बस 2 मिनट में अपनी बात को हम विराम देंगे। श्री जानकी जी वरमाला पहनाना चाहती हैं, लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाए। ये प्रेम की विवशता क्या है? बोले विवशता यही है कि आंखें कहती हैं कि अभी मैं इनको निहारूं, देखती रहूं, लेकिन हृदय कहता है लोक लज्जा, समाज, संकोच, इन सारे कारणों को देखते हुए किशोरी जी प्रेम विवश होकर के माला पहनाने में संकुचित होती हैं। और फिर भगवान भी सोचते हैं माला पहना देंगी तो चली जाएंगे अभी सामने, फिर इनका दर्शन कहाँ होगा। इसलिए ठाकुर जी भी कुछ ऐसी लीला करते हैं कि वो सिर झुकाते नहीं, तन करके खड़े हो गए। अब तो किशोरी जी की माला वहां तक पहुंचती ही नहीं और ये पहना नहीं पा रही हैं और ठाकुर जी तने खड़े हैं।
सखियों ने कहा सरकार झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, मेरी किशोरी जी छोटी हैं, आप झुक जाओ, ये गले में माला पहना दो। तो लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा भैया मत झुकना, हाँ ससुराल में वो भी स्त्रियों के सामने हम छत्री कुमार होकर के झुक जाएं, ऐसा कैसे हो सकता। तब राम जी तो और तन करके खड़े हो गए। तो सखियों ने गीत गाना शुरू किया, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, और भगवान को देख करके सहेलियां गाने लगी, जो भगवान का स्वरूप वैसा वर्णन करने लगी। पीतांबर कैसा है, माला कैसी है, कान का कुंडल कैसा है, मुकुट कैसा है, धनुष कैसा है, इनकी आंखें कैसी हैं, एक एक अंग का अक्षरशः वर्णन गीत में सखियों ने किया। गावहीं छवि अवलोक, देख करके गा रहे हैं, और रटा रटाया गाना नहीं गा रहे हैं कि जो पहले से याद हो वही गा दें। हाँ, उसी समय गीत बनता जा रहा है और गाती जा रही है। और गाते गाते सखियों ने गीत में यह भी गा दिया कि सिय जयमाल राम उर मेली, गावहीं छवि अवलोकी सहेली। तो गाते गाते सखियों ने यह भी गा दिया कि सीता जी ने राम जी के गले में माला डाल दी, जबकि माला अभी पड़ी नहीं थी। तो राम जी तो थोड़े चक्कर में पड़ गए। अभी तक तो जो गा रही थी सब तो सही था, पीतांबर ऐसा, आंख ऐसी, और वस्त्र ऐसा, मुकुट ऐसा, तो कहीं ये भी सही तो नहीं है कि माला पड़ गई हो। इस धोखे में आकर के राम जी ने अपना सिर नीचे झुकाया देखने के लिए, और जब देखने के लिए सिर नीचे झुकाया तब तक किशोरी जी ने माला। गावहीं छवि अब लोक सहेली, गावहीं छवि अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली, सिय जयमाल राम उर मेली, गावहीं छवि अब लोक सहेली, गावहीं छवि अब लोक सहेली, गावहीं छवि अब लोक सहेली। इस प्रकार श्री जानकी जी ने बरमाला डाली, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। अब धनुष टूट गया तो समझो विवाह तो हो ही गया। टूटत ही धनु भयो विवाहु, विवाह तो आधा हो ही गया। अब विधि करनी है तो सब विधि विधान तो कल ही होगा। और हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री पधारे हैं, तो मैं चाहूंगा कि श्री बड़े भक्तमाल जी की छावनी के पूज्य महाराज श्री अपने आशीर्वचन के द्वारा हम सभी को अनुग्रहित करें। उसके बाद अन्य जो आचार्य हैं उनका भी आशीर्वचन हम लोग थोड़ा थोड़ा ग्रहण करेंगे, और फिर समय के अनुसार ही कार्यक्रम को विराम देंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम।